बिहारी लाल की। आज जो है से ध्रुव को चरित्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। कहता है कि मनु महाराज ने अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तनपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा में अस्थिर हुए। राजा की 2 रानियां, एक सुरुचि और दूसरा सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तनपाद को अधिक प्यारी थी, जबकि ध्रुव की मां उतनी प्यारी नहीं थी। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि रुचि को मन चलाती है, सुनीति नीति को बुद्धि चलाती है, उत्तम पदार्थ यानी ध्रुव वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सुरुचि के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर बैठे थे। ध्रुव भी वहां खेलता हुआ आ पहुंचा और पिता की गोद में बैठने को हुआ तो ध्रुव के हाथ पकड़कर सुरुचि बोली कि हे ध्रुव, यदि तुमको राज सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की तपस्या कर। एक दिन जो है सो महाराज महल में सुरुचि के पास बैठे हुए थे। सुरुचि के पास बैठे हुए थे और उनकी गोद में कौन था? पुत्र उत्तम को लेकर बैठे हुए थे। अगर ध्रुव जो है से खेलता हुआ आया, देखा कि हमारा भाई पिता की गोद में बैठा हुआ है तो हम भी बैठे। तो ये भी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गए। ध्रुव भी वहां खेलता हुआ आया, पहुंचा गोद में बैठ गए। इतने में जो है तो सुरुचि उसको हाथ पकड़ के नीचे कर दिए। उसकी मां ने, तो तेली मां थी, बोला हे ध्रुव, यदि तुमको ये राजा के सिंहासन की इच्छा है, इसको गोद में बैठने की तुम्हारी लालसा है, तो भगवान के तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरे गर्भ में से जन्म लेने की प्रार्थना करो कि मेरे गर्भ से अगर जन्म होगा तभी तुम अपने पिता के पास बैठ सकेगा। मेरे उदर से तुम जन्म लेने की तपस्या करो। ठीक है? यदि महाराज की गोद में बैठना है तो तेरी मां की कोख में जन्म लेना, मेरी कोख से जन्म लेना। तेरी मां की कोख से जन्म लेना वो बैठने नहीं मिलेगा। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। चौपाई इस कहीं बाह पकड़ी ध्रुव करी, मंदिर बाहर दिन्हे खेदरी। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुना दिया। सुनीति बोली है बेटा, तू अमंगल की आशा मत कर। माम मंगलम तात्पर्यसु मस्ता भक्तम जनो तत्पर्य दुख दस्तत्य। क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। अब तो भगवान की शरण में जाकर तपस्या कर। तप करने से हे पुत्र, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी की पति करुणा निधान के सिवा और कोई तुम्हारा दुख को दूर नहीं कर सकता। सुरुचि को अब अभिमान हो गया कि इस कारण उसने शील संतोष को छोड़ दिया है। बेटा, वैसे तेरी माता ने तुझे बहुत उपदेश दिया है कि भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जीव अपना जीवन निरर्थक कर देता है।
आलस से लोग भजन नहीं कर पाते हैं, आलस से लोग सत्संग नहीं कर पाते हैं और अपना जीवन को निरार्थक गमा बैठते हैं। इसलिए कहा कि हे बेटा, तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। साधु संग हरि भजन न भावा, अखर कुकुर सम जन्म गमावा। अतः ध्रुव की माता की आज्ञा लेकर जंगल में तपस्या करने चल दिया। जब पिता को मालूम हुआ तो ध्रुव के पास आकर मनाने लगा कि हे पुत्र, घर वापस चल। लेकिन ध्रुव ना माना। राजा बोला, बेटा एक 4 राज ले लो, नहीं 1 के 4 राज तुम ले लो। नहीं माना, फिर आधा राज देने को कहा, लेकिन ध्रुव फिर भी न माना और बोला, पिताजी, माता ने जब गोद से दिनों मोही उतारी, तभी क्यों समारों मोह करत अब हारी। अब तो मेरा ध्रुव का संकल्प हरि दर्शन की विकल्प एक ही धैर्य है, एक ही धैर्य है। संकल्प कर लिया है कि भगवान से मुझे दर्शन करना है, दर्शन पाना है। जब तक हरि के दर्शन न पाइयो, तब तक जग में मुंह न दिखाइयो। कि भगवान के जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा, तब तक इस जग में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ध्रुव रास्ते में चले जा रहे हैं। अंतर्जामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार को, संगारों को छोड़कर मेरी शरण में सर्वधर्मान परित्याज्य मोमकम शरणम वर्ज आ रहे हैं। तो नारद जी को प्रेरणा दी कि नारद जी ध्रुव के पास आकर बोले कि हे बालक, तुम किसके पुत्र हो और इस निर्जन वन में अकेले कहां जा रहे हो। जब ध्रुव अकेले जा रहे थे तो भगवान नारद जी को बोले कि जाकर उनसे दर्शन करो और उनको समझाओ। अकेले कहां जा रहे हो। नारद कहा, ना प्लस रस जो आसक्त ना हो, नारद कलह प्रिय ना नारद, नारद कलह प्रिय स नारद। ध्रुव ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी बोले, हे बालक, ये घोर जंगल में तुमको शेर, रीछ आदि जंगली जानवर खा जाएंगे। इतने बड़े जंगल में तुम तपस्या करने आए हो, यहाँ जो है तो शेर रहता है, भालू रहता है, जंगली जानवर रहता है, वे सब तुम्हें आ जाएंगे। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना, अब घर वापस चले जाओ। ध्रुव बोला कि प्रभु, मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के भगवान दर्शन देंगे। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत। कहता है, संत जब मिलने आवे आपके पास तो बड़े भाग समझना चाहिए। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलने करे, संतन को मिलना करे, सब कष्टन हो अंत। कहता है, संत जब मिल जाता है ना तो सब कष्ट दूर हो जाता है। संत यदि मिल जाए तो समझ लो मेरा सब कष्ट दूर हो गया। तुलसी संत सुअंब तरु फूल फरही पर हेत, ऐते वो पहान हमें उत्ते वे फल देत। तरवर फल नहीं खात है, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु निधारा शरीर। कहता है कि तरवर फल ना खात है, कि जो फल देते हैं वो खाते नहीं है। कितनों फल दे, वृक्ष जो फल देता है वो खाता है क्या?
फल जो देते हैं वो खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, खिलाते हैं। नदी ना सींचे नीर, कहता नदी में जो जल बहता है वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। इसलिए कहता परमार्थ के कारण, माने दूसरे के कारण साधु ने अपना शरीर को धारण किया है, संत ने अपना शरीर को धारण किया है, सतगुरु ने अपना शरीर धारण किया है दूसरे को भगवान के रास्ता पर चलाने के लिए। ठीक है, कहता ध्रुव का दृढ़ निश्चय देख नारद जी बोले कि हे तात, जमुना के पवित्र तट मथुरा चले जाओ, जहां भगवान हर समय विराजते हैं, महामधुबन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करना, तीनों काल स्नान करना। तीनों काल स्नान करना और शास्त्रों में वर्णित विधि से मन को रोक कर भजन करना। शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से मन को बहकने नहीं देना, मन को रोक करके भजन करना। अर्थात आपकी इंद्रियों को, मन को रोककर अनुशासित का पतन से बचाए, उधर्वगामी करे। उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं, उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं कि नारद जी ने दृढ़ निश्चय देखकर भागवत प्राप्ति का मार्ग बताया, मंत्र देकर बोले कि संत जिसके अज्ञान का नाश हो गया, ध्रुव धर्म के रास्ते पर हैं, ध्रुव धर्म के रास्ते पर हैं, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म धार्यते इति धर्मा, धार्यते इति धर्मा।